इस फिल्म की शुरुआत में हम स्कॉटलैंड को देखते हैं, जहां पर एक कपल रेस्टोरेंट में किसी जायंट की फोटो देखकर उसे फेक कह रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक इतने बड़े जायंट जीव का एग्जिस्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उनकी बातें सुनकर वहां पर मौजूद वो ओल्ड शख्स उन्हें बताता है कि बिल्कुल ये पिक्चर फेक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जायंट जीव अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इतना बोलकर वो उन्हें बताता है कि ये बात काफी वक्त पहले की है, जब वर्ल्ड वॉर का दौर था। उस वक्त में एंगस नाम का एक बच्चा था जो कि अपनी मॉम और बहन के साथ मिलकर रहता था। एंगस के फादर आर्मी में थे, लेकिन जिस ट्रक में वो थे उस ट्रक का काफी बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया होता है, जिस वजह से सबको यही लग रहा था कि एंगस के डैड उसी एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। इसी वजह से एंगस काफी ज्यादा उदास रहता था और वो बाकी बच्चों की तरह मस्ती भी नहीं किया करता था। इसके साथ ही एंगस को पानी में जाने से काफी ज्यादा डर लगता था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो पानी में जाएगा तो वो डूब जाएगा। इसी वजह से वो सी के किनारे ही सी शेल्स कलेक्ट करता रहता था। ऐसे ही करते हुए एक दिन उसे किनारे पर एक एग मिल जाता है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि वो एग बाकी एग्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अलग था। इसी वजह से वो इस बारे में मालूम करने की कोशिश करने लगता है कि आखिर ये एग किस जीव का है। इसके लिए वो उस एग को सबकी नजरों से बचाकर अपने घर पर ले आता है, जिसके बाद वो एक वेपन से एग के ऊपर की परत हटाने की कोशिश करने लगता है। तब इतने में ही उसकी मॉम उसे बुलाने लगती है। इसी वजह से वो उस एग को वहीं पर ही छोड़कर बाहर चला जाता है। नाइट में एंगस को सामने वाले रूम से काफी ज्यादा आवाजें आने लगती हैं। आवाजें इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि वो बारिश में भी उन आवाजों को क्लियर सुन पा रहा था। इसी वजह से वो जल्द ही वहां पर चेक करने जाता है। तब उसे वहां का सारा सामान काफी बुरी कंडीशन में नजर आता है। ये देखकर एंगस काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि एग को देखकर उसे कंफर्म हो गया था कि एग के अंदर मौजूद जीव अब बाहर आ चुका है। इसी वजह से वो हर तरफ उस जीव की सर्च करने लगता है। काफी ज्यादा फाइंड करने पर उसे वो क्रीचर मिल जाता है, लेकिन वो क्रीचर बाकी क्रीचर्स से काफी ज्यादा अलग था। एंगस भी उस जीव को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसा जीव नहीं देखा था। एंगस जब उस क्रीचर को प्यार देने की कोशिश करता है, तब वो जीव उस पर हमला करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। और एंगस को ये देखकर लग रहा था कि शायद उसे भूख लगी है। इसी वजह से वो फ्रीजर से पोटैटो को लेकर उसे दे देता है, जिसे वो जीव बड़े मजे से खाने लगता है। इस बात से एंगस और उस क्रीचर में काफी गहरी फ्रेंडशिप हो जाती है। नेक्स्ट डे एंगस की जब आंख खुलती है, तब वो देखता है कि आर्मी के काफी सारे सोल्जर्स यहीं पर ही आ रहे हैं। असल में आर्मी के सोल्जर्स इस वजह से यहाँ पर आ रहे होते हैं ताकि वो सी से अपोनेंट की आर्मी पर नजर रख सकें कि कहीं दूसरे कंट्री की आर्मी सी से उनके कंट्री में न आ जाए। इधर एंगस अपनी सिस्टर को उस क्रीचर के बारे में राब्ता करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी कोशिशों के बावजूद भी अपनी बहन को कुछ भी नहीं बता पाता है। इसी वजह से वो अकेले ही लाइब्रेरी में जाकर उस जीव के बारे में रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन शॉकिंग बात होती है कि उसे लाइब्रेरी में मौजूद किसी भी बुक में उस क्रीचर के बारे में पता नहीं लगता है। बाद में जब वो उस क्रीचर को नोटिस करता है, तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस क्रीचर ने वहां पर काफी सारी चीजें बर्बाद कर दी होती है। उसकी ये हरकत देखकर एंगस को लगता है कि शायद उसे काफी ज्यादा भूख लगी है। इसी वजह से वो उसके लिए कुछ खाने का सामान लेने जाता है, लेकिन काफी फाइंड करने के बावजूद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। इसी वजह से वो गार्बेज को ही ले जाकर उसे दे देता है। गार्बेज को देखते ही वो जीव उसे भी बड़े मजे से खाने लगता है। एंगस फील करता है कि उस क्रीचर का साइज और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। इसी वजह से वो गार्बेज वाले बॉक्स में वाटर फिल अप करके उसे उसी में ही डाल देता है। बड़ी जगह पाकर वो जीव काफी ज्यादा खुश था। फिर हम बार में लुइस नाम के शख्स को देखते हैं, जो कि बार में ड्रिंक करने के लिए आया होता है। इधर हम एंगस की मॉम को देखते हैं, जो कि उस रूम में सारा सामान बिखरा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि हर बार की तरह ये सब उनके बेटे ने ही किया है। उसी दौरान लुइस भी वहां पर आ जाता है और अब हमें पता लगता है
कि असल में आर्मी वालों ने रिटायर होने के बाद उसे एंगस की मॉम का हैंडीकैप बना के भेजा हुआ है। इसी वजह से वहां आकर वो साफ सफाई के काम में लग जाता है। बाद में जब वो गार्बेज से भरा बॉक्स खाली कर रहा था, तब उसी दौरान ही एंगस भी वहां पर आ जाता है और वो गार्बेज बॉक्स में उस क्रीचर को न पाकर काफी ज्यादा परेशान होता है। इसी वजह से वो हर तरफ उसी क्रीचर की ही सर्च करने लगता है, लेकिन उसे वो जीव कहीं पर भी नहीं मिलता है। असल में वो क्रीचर दूसरी तरफ आ गया था, जहां पर आर्मी का डॉग मौजूद होता है। वो जैसे ही उस क्रिएचर को देखता है तो वैसे ही वो उसके पीछे लग जाता है। इसी वजह से क्रीचर को अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना पड़ता है, जिसके बाद वो बाथटब में आता है। एंगस की सिस्टर जब उसे बाथटब में नोटिस करती है तो वो काफी ज्यादा शाउट करने लगती है। उसकी आवाज सुनकर एंगस भी वहां पर आ जाता है और वो अपनी बहन को शांत करने की कोशिश करने लगता है ताकि उनकी मॉम आवाज सुनकर यहाँ न आ जाए। बाद में एंगस उसे सारी बातें राब्ता कर देता है। इसी वजह से उसे भी उस क्रीचर से लगाव होना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद लुइस भी वहां पर आता है और जैसे ही उसकी नजर उस क्रीचर पर पड़ती है तो पहले तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन बाद में एंगस उसे भी समझा लेता है कि वो इस क्रीचर के बारे में किसी को भी राब्ता न करें। इसी वजह से लुइस भी उनकी बात पर अग्री होता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो ये बात किसी को भी राब्ता नहीं करेगा। अब वो तीनों एक टीम की तरह मिलकर उस क्रीचर की हिफाजत करने का डिसाइड करते हैं। इन सबके दौरान ही एंगस की मॉम भी वहां पर आकर डोर को नॉक करने लगती है। अब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस क्रीचर के बारे में एंगस की मॉम को बिल्कुल भी राब्ता हो। इससे वो उसकी मॉम के वहां आते ही क्रीचर को छिपा देते हैं। इसी वजह से उसकी मॉम को वहां पर कोई भी क्रीचर नजर नहीं आता है। इसके कुछ पलों बाद लुइस उसे राब्ता करता है कि उस क्रीचर को ज्यादा दिनों तक हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसका साइज लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। इसी वजह से इससे पहले कि तुम्हारी मॉम और बाकी लोगों को इस जीव के बारे में पता लगे, उससे पहले हमें इसे सी में छोड़ना होगा। लेकिन एंगस उस क्रीचर से काफी ज्यादा अटैच हो गया होता है, इसी वजह से वो उसे सी में छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। इधर एंगस की मॉम डिनर के लिए रेडी हो रही होती है, क्योंकि आर्मी के लीडर ने उन्हें इनवाइट किया होता है। इधर वो क्रीचर बाथटब से बाहर आकर घूमने लगता है, तब दोबारा से उसे आर्मी का डॉग नोटिस कर लेता है। इसी वजह से उसे वहां से भागना पड़ता है। वही एंगस भी उसे फाइंड करते हुए वहां तक आ जाता है क्रीचर, और उसे फॉलो करते हुए वो डॉग भी वहां पर पहुंच जाता है, जिस वजह से वहां काफी ज्यादा सामान टूटते हैं और खाना भी बर्बाद होता है। इस वजह से एंगस की मॉम गुस्से में उसे रूम में ही लॉक करने का हुक्म देती है। नेक्स्ट डे जब लुइस उसे देखता है तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका साइज अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। इसी वजह से मजबूरन उन लोगों को उसे सी में ही छोड़ना पड़ता है। कुछ दिनों बाद जब दो लोग बोट से फिशिंग के लिए जा रहे होते हैं, तब उन्हें वही क्रीचर नजर आता है, जिस वजह से ये वहां से भाग जाते हैं। इधर जनरल एंगस को आर्मी में भर्ती करने के लिए उसे काफी ज्यादा टफ ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जिस वजह से वो उस क्रीचर से मिलने का टाइम नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन एक दिन मौका निकालकर वो सी में उस क्रीचर से मिलने जाता है। पहले तो उसे वो क्रीचर उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो बोट लेकर दरमियान में जाता है तो उसके सामने वही क्रीचर आ जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। बाद में एंगस उसकी पीठ पर बैठकर काफी ज्यादा एंजॉय करने लगता है। इसके बाद वो उस क्रीचर को वापस से छिपने का कहता है। नाइट में एंगस ये सारी बातें उन लोगों के साथ भी शेयर करने लगता है। इस वजह से वो सब लोग काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। इधर बार में कुछ लोग उस जायंट को देखने का दावा कर रहे थे। इस वजह से उसकी बातें सुनकर कुछ लोग एक टीम बनाकर सी में उस क्रीचर की सर्च करने का डिसाइड करते हैं। इधर आर्मी के सोल्जर्स सी में ब्लास्ट कर रहे होते हैं, ताकि अगर कोई दूसरे कंट्री का शख्स वहां पर छिपा बैठा हो तो वो इस अटैक से मारा जाए। एंगस जब ये सब अपनी आंखों के सामने देखता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो आर्मी वालों से ऐसा करने के लिए मना करने लगता है। तब जनरल उसे काफी ज्यादा डांटते हैं। इसी वजह से एंगस की मॉम उनसे नाराज हो जाती हैं,
क्योंकि उन्होंने जनरल को उसके बेटे के साथ बुरा बर्ताव करते हुए देख लिया था। इधर उन लोगों को वहां पर कोई भी जायंट नहीं मिलता है, इसी वजह से वो लोग फेक जायंट को बनाकर उसकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और यही पिक्चर ही वहां पर लगी हुई थी जिसे फिल्म की शुरुआत में उस कपल ने देखा था। नाइट में एंगस उस क्रीचर से मिलने जाता है, लेकिन उन अटैक्स की वजह से क्रीचर इतना ज्यादा डर गया था कि वो एंगस पर ही भड़क जाता है। इतनी ही देर में 2 और सोल्जर्स भी वहां पर आ जाते हैं, जिस वजह से वो क्रीचर गुस्से में उनकी बोट ही ब्रेक कर देता है। ये देखकर वो सोल्जर्स बाकी लोगों को भी राब्ता कर देते हैं, जिस वजह से और भी सोल्जर्स वहां पर आने लगते हैं। वहां पर एंगस की मॉम और बाकी सोल्जर्स उस क्रीचर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तब एंगस उस क्रीचर के बारे में उन्हें सारी बातें राब्ता कर देता है कि कैसे वो लोग इतने अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन आमी उसे बच्चा समझकर उसकी बातों को इग्नोर करके उस पर अटैक कर देती है। इस वजह से एंगस उस क्रीचर के बैक में बैठकर काफी दूर आ जाता है और वो उसको आखिरी गुड बाय बोलकर हमेशा के लिए यहाँ कहता है, क्योंकि ये प्लेस उसके लिए सेफ नहीं थी। सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आ जाता है और अब हमें पता लगता है कि असल में वो ओल्ड शख्स कोई और नहीं बल्कि एंगस ही है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।